मेरा नाम पंकज भड़ाके है और शायद आप मुझे पहले से पहचानते होंगे क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि gainbitcoin.com पर हम रजिस्टर कैसे करते हैं। कोई भी न्यू आईडी होता है तो हम लॉगिन बटन पर क्लिक करके सारे लॉगिन क्रीडेंशियल्स अपडेट करते हैं और सेकंड विंडो में कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करने के बाद हम सक्सेसफुली लॉगिन कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि gainbitcoin.com पर आपने लॉगिन कर लिया है और आगे जाके आपको नया कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बनाना है gainbitcoin.com के साथ। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया था, आ, हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गूगल क्रोम ही यूज़ करें, क्योंकि कुछ फंक्शनैलिटीज़ है जो गूगल क्रोम में अच्छे से दिखती है। तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर gainbitcoin.com का यूआरएल या फिर साइट का पाथ अपडेट कर रहा हूँ। gainbitcoin.com। अभी मुझे मेरे लॉगिन आईडी से लॉगिन करना है, जिस आईडी में मैं अभी बिटकॉइन अपडेट करके कॉन्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने जो यूज़र आईडी बनाया था उसी यूज़र आईडी में मैं अभी कुछ बिटकॉइंस ट्रांसफ़र करके नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ। मेरा पासवर्ड अपडेट कर देता हूँ और लॉगिन कर देता हूँ। अगर गूगल क्रोम में आप हैं तो आपको ये सजेशन आ सकता है कि पासवर्ड सेव करना है या नहीं। अगर ये आपका पर्सनल सिस्टम है जिस पर आप हमेशा लॉगिन करते हैं या फिर आप ही लॉगिन करते हैं तो सेव करने में कोई हर्ज नहीं है। जब भी आप अगली बार गूगल क्रोम ओपन करेंगे तो अपने आप आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड वहाँ पर अपडेटेड होगा। ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया है। अकाउंट का डैशबोर्ड मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मैं परचेज में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ, इसका मतलब है परचेज कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैं माई परचेज में जाऊँगा। माई परचेज में जाने के बाद राइट हैंड साइड में आपको ऐड किट दिखता है, तो ऐड किट पर मैं क्लिक करूँगा। अभी यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं एक 0.1 बिटकॉइन का कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ जो कि 40 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड का है, या फिर 0.2 का ले सकता हूँ, 0.5 का ले सकता हूँ, 1 बिटकॉइन का ले सकता हूँ, या फिर 15 बिटकॉइंस का ले सकता हूँ। पिछले ही महीने 31 बिटकॉइंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो अभी ये 5 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवेलेबल है। तो अगर मैं 0.4 बिटकॉइंस लेना चाहता हूँ तो मैं एक बिटकॉइन और नंबर ऑफ कीट्स 3 या 4 सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर 2 या 3 का ऑप्शन है, तो मैं 0.1 के 3 और 0.1 का एक, ऐसे 2 कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जैसे मैंने बोला मैं 0.4 का करना चाहता हूँ तो मैं बेहतर होगा कि मैं 0.2 के 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ले लूँ। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेना है वो सिलेक्ट करूँगा, कितने नंबर ऑफ़ किट्स लेने हैं वो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करने हैं, और जो भी मेरा टोटल बिटकॉइन का काउंट होता है वो यहाँ पर दिख जाएगा। 0.4 तो नहीं करूँगा, लेकिन अभी मैं 0.1 का एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने 0.1 सिलेक्ट किया यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ किट्स सिलेक्ट करता हूँ 0.1, और इसके बाद परचेज पर क्लिक करता हूँ। परचेज पे क्लिक करने के बाद ये परचेज विंडो मुझे दिखती है जिसमें कि मेरा इनवॉइस नंबर है, कितना कॉन्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूँ, कितने बिटकॉइंस का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है इसे क्यूआर कोड कहते हैं। ये क्यूआर कोड अपने ज़ेप पे या फिर कोई भी बिटकॉइन वॉलेट से आपको स्कैन करना है बिटकॉइंस ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बिटकॉइन का एड्रेस है।
अगर आप क्यूआर कोड स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली ये जो एड्रेस है वो टाइप कर सकते हैं आपके बिटकॉइन वॉलेट में सेंड ऑप्शन में। अभी मेरा ज़ेप्पे में अकाउंट है, तो मैं वहाँ से 0.1 बिटकॉइंस ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। बस ये ध्यान रखें कि ये जो ट्रांसफ़र करने की विंडो है वो सिर्फ 14 मिनट के लिए है। तो यहाँ पर आप बार देख रहे हैं, प्रोग्रेस बार। तो ये प्रोग्रेस बार अपडेट होने से पहले आपके बिटकॉइंस इस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए। तो मैं अभी ये जो क्यूआर कोड है ये मेरे मोबाइल से स्कैन करता हूँ। मैंने ज़ेप्पे ओपन कर लिया है मेरा। ज़ेप्पे ओपन करने के बाद राइट साइड में नीचे प्लस का साइन आता है, उसमें से सेंड और रिसीव ऑप्शन में जा रहा हूँ। सेंड और रिसीव ऑप्शन में मुझे ऊपर 3 बिटकॉइन के साइंस दिख रहे हैं, जिसमें कि पहले वाला जो है वो है मेरे फ़ोन बुक के कॉन्टैक्ट्स मुझे दिखते हैं वहाँ पर। फ़ोन बुक के कॉन्टैक्ट्स को अगर मुझे सेंड करना है तो मैं वो ऑप्शन यूज़ करता हूँ। दूसरा जो बिटकॉइन का सर्कल है, अगर उस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे जितने भी सेव्ड बिटकॉइन वॉलेट्स हैं या फिर अकाउंट्स हैं जिनमें अभी तक मैंने बिटकॉइंस ट्रांसफ़र किए हैं, तो वो सारे मुझे वहाँ पर दिखते हैं। मैंने मेरे अकाउंट से ज़ेप्पे अकाउंट से ginbitcoin.com पर अभी जो भी 0.1 BTC का कॉन्ट्रैक्ट मैंने बनाया था वो ट्रांसफ़र कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे रिसीव्ड ऐसे मैसेज मिल रहा है, जबकि ये ट्रांजैक्शन मुझे 14 मिनट के अंदर ही करना है। अब रिसीव्ड होने के बाद भी अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पर लिखा है पेमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड बट नीड 1 बिटकॉइन कन्फर्मेशंस to be accepted. Please return to the merchant and allow up to 30 minutes for the Bitcoin network to confirm your payment. इसका मतलब है कि यहाँ पर confirmations ज़रूरी होते हैं। अभी यहाँ पर दिख रहा है मुझे एक confirmation चाहिए है, उसमें से अभी तक 0 confirmation आया है। जब पूरा confirm हो जाएगा तब मेरा contract के next step के लिए मैं जा सकता हूँ। अभी अगर मैं फिर से my purchases में गया 8862 मुझे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है। इसका स्टेटस मुझे दिख रहा है पेंडिंग। इसका मतलब है कि अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो जब भी जैसे ही कंफर्मेशन हो जाता है मैं आगे के स्टेप के लिए जा सकता हूँ। इसके लिए अंदाज़न एक 15 से 20 मिनट तक का वक्त लग सकता है, तो तब तक हमें वेट करना होगा जब तक कि स्टेटस एक्टिव नहीं हो जाता। हेलो, तकरीबन आधे घंटे के बाद मैं फिर से मेरा अकाउंट चेक कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया था और उसके लिए मैंने 0.1 बिटकॉइन गेन बिटकॉइन में ट्रांसफ़र किया था मेरे ज़ेप्पे अकाउंट से, अभी उसका स्टेटस मुझे दिख रहा है एक्टिव। एक्टिव दिखते ही यहाँ पर जो मेक पेमेंट और एक्टिवेट योर किट जो भी बटन्स थे वो चले गए हैं। इसका मतलब है यहाँ पर एक्टिव हो जाना, इसका मतलब है कि मेरे स्टेप 1 जो है यहाँ पर दिख रही है, ये स्टेप 1 कंप्लीट हो चुकी है। अभी मुझे जाना है स्टेप 2 पर। उसके लिए मुझे यहाँ पर जो किट नंबर दिया हुआ है वो कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ राइट क्लिक करके और स्टेप 2 पर क्लिक करता हूँ। स्टेप 2 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो पहला जो स्टेप है उसमें मैं कितने बिटकॉइंस का कॉन्ट्रैक्ट करना है वो डिसाइड करता हूँ और रिसीव करने के लिए मैं
गेन बिटकॉइन को रेडी करता हूँ। उसके बाद मैं मेरे बिटकॉइंस ट्रांसफ़र करता हूँ। रिसीव हो जाने के बाद अब gainbitcoin.com के वॉलेट में मेरे 0.1 बिटकॉइन है और अब मैं इसे लिंक करने जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो 0.1 बिटकॉइन मैंने खरीदा था, तो अभी यहाँ पर मैं माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट खरीदता हूँ। यहाँ पर लिखा है 40 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकेंड 0.1 बिटकॉइन। अगर 0.5 हो तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा, लेकिन अभी 0.1 बिटकॉइन है तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट बाय करता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट बाय करने के बाद यहाँ पर आता है परचेज कॉन्ट्रैक्ट। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ टोटल अमाउंट इज़ 0.1 बिटकॉइन, और यहाँ पर मुझे किट नंबर डालना है जो भी मैंने फर्स्ट स्टेप में से कॉपी किया था। नेक्स्ट करते ही आप देख सकते हैं कि ये जो अंडरलाइन आती है इसका कलर चेंज होता है। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है और मैं इसे परचेज कर सकता हूँ। परचेज बटन पर क्लिक करने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो चुका है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस योर कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। व्यू इनवॉइस के बटन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ इनवॉइस के तौर पर। यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो भी मैंने अकाउंट डिटेल्स एंटर किए थे, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा ईमेल आईडी, इनवॉइस आईडी, इनवॉइस डेट, किस वक्त ये एक्टिवेट हुआ था, कंपनी के सारे डिटेल्स हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने ख़रीदा है उसके डिटेल्स है बिटकॉइन क्लाउड माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट 40 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकेंड का मैंने सर्वर क्लाउड माइनिंग का सर्वर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक क्वांटिटी। और यहाँ पर कुछ लीगल इन्फॉर्मेशन है ट्रांजैक्शन के बारे में, ओनर की सिग्नेचर और कंपनी की डिटेल्स। अगर चाहूँ तो मैं इसे डाउनलोड कर सकता हूँ या फिर डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं इसे अभी प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर से माई परचेसेस में जाता हूँ। मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर दी जहाँ कि मैंने 0.1 बिटकॉइन ट्रांसफ़र किया था, और एक्टिव होने के बाद मैंने स्टेप 2 में एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब भी मैंने किट नंबर वहाँ पर डाला है तो अभी ये किट नंबर मुझे यूज्ड स्टेटस में दिखा रहा है। इसका मतलब है ये किट नंबर में अभी फिर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इस किट नंबर के साथ। ये हो जाने के बाद फाइनल स्टेप है माई कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पर आप जितने भी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं गेन बिटकॉइन के साथ, वो सारे इन्वॉइसेस यहाँ पर आपको लिस्टेड दिखेंगे। और किसी भी वक्त अगर आप चाहते हैं तो जनरेट पीडीएफ का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करके आप आपका इनवॉइस फिर से पा सकते हैं। तो कभी भी आपको ज़रूरत लगे तो आप यहाँ से इनवॉइस डाउनलोड कर लें। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट परचेज की प्रोसीजर पूरी हो जाती है। मैं मेरे डैशबोर्ड में जाता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है 0.10 बिटकॉइंस, और यहाँ पर आउटपुट अभी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट डे है। ये प्रोसेस में सबसे इम्पोर्टेंट एक बात है, एक स्टेप है जो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको आउटपुट में जाना है। आउटपुट में जाने आई एम सॉरी, आपको विड्रॉल्स में जाना है। विड्रॉल्स में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करते ही आपको यहाँ पर ऑटो विड्रॉल का एड्रेस दिखता है। ऑटो विड्रॉल पर क्लिक करें और जो भी आपका वॉलेट का एड्रेस है, अगर आप ज़ेपे यूज़ कर रहे हैं तो ज़ेपे वॉलेट का एड्रेस आपको यहाँ पर अपडेट करना है। मैं मेरे ज़ेपे का एड्रेस यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। अगर आपके ईमेल में या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपने आपका ज़ेपे का एड्रेस नोट करके रखा होगा तो आप ईमेल से उसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप मोबाइल से यूज़ करते हैं तो
आप सीधे टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि आप चेक ज़रूर कर लें कि आपका जो बिटकॉइन एड्रेस आप सॉरी ज़ेप पे एड्रेस आप यहाँ पर डाल रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि ये एड्रेस होता है जहाँ पर आपके मंथली पेमेंट्स फोर्थ नाइटली यानी 15 दिन में जो भी पे आउट्स होते हैं वो सारे इसी आईडी पर आते हैं। तो ये एड्रेस सबसे ज़रूरी है। मैं यहाँ पर मेरा एड्रेस मैन्युअली टाइप कर रहा हूँ। मैंने मेरा वॉलेट एड्रेस यहाँ पर पूरा टाइप कर दिया है, जहाँ पर भी मुझे मेरा जो पे आउट होता है वो ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद मैं जनरेट वन टाइम पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। वन टाइम पासवर्ड जनरेट करने के बाद तुरंत मुझे मेरे मोबाइल पर और मेरे रजिस्टर ईमेल आईडी पर आ, एक मैसेज आता है जिसमें कि वन टाइम पासवर्ड मेंशन होता है। तो मैं मेरा ईमेल आईडी चेक कर लेता हूँ एक बार, जहाँ पर क्योंकि मोबाइल पर शायद कुछ समय ले सकता है आपका वन टाइम पासवर्ड आने में, और यहाँ पर भी टाइम बाउंड है कि आपको कुछ ही समय मिलता है जिसमें आपको वन टाइम पासवर्ड जो है आपका पूरा अपडेट करना है। ये लीजिए, मैं मेरे मोबाइल में चेक कर पा रहा हूँ कि मुझे वन टाइम पासवर्ड मिल गया है, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। योर एड्रेस हैज़ बीन सेव्ड। और यहाँ पर पूरी होती है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की प्रोसीजर, और आपका विड्रॉल एड्रेस अपडेट करने की प्रोसीजर, और यहाँ से शुरू होते हैं आपके बेनिफिट्स। वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड। मैं पंकज भड़ागे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो उपयुक्त लगा होगा। कुछ और वीडियो लेकर मैं आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।